ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इनविटेशन तो जवा दे, किसी को फोन करके बताया तक नहीं कि अब शादी कर रही है। सब लोग तो यही चाहते हैं ना, लगन सदाई से हो। सदाई से हो इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी खास लोगों को भी न बुलाया जाए। एक बार आपने ही मुझे समझाया था कि परिस्थितियों को नसीब पर डालकर नहीं बैठना चाहिए। क्या करूं कुमुद, एक माँ होने के साथ साथ मैं एक पत्नी भी हूँ। तेरे काका ने जो भी फैसला लिया है उसका मान तो मुझे रखना ही है। मेरा ही बेटा मिला था, सब समझती हूँ मैं। ये ना उसकी चालाकी, उसका इरादा अच्छे से मेरे को मालूम है। अरे अगर अहमदाबाद में होते तो क्या करती हैं? घर खुला छोड़ के लगन करने चली जाती। ये हम इधर रहते हैं इसलिए उन्होंने बोला कि संजय को यहाँ पर रहना चाहिए। जावा देने ये जावा दे बोल के ना हमेशा उसी की बात मनवाते हो, और इसलिए इस घर में उसी की चलती है। अरे मंजू, हम इधर रहते हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो बेन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। जरा सोच, दिमाग पे जोर डाल। हम इधर रहते हैं तो हमारा कितना खर्चा बचता है। हमारा सारा खर्चा व्योमेश उठाता है, और अगर कल को पूनम और सोनल की शादी हुई ना तो ये व्योमेश ही खर्चा उठाएगा, है कि नहीं? अरे वो तो तभी पता चलेगा। देखते हैं ललिता बेन व्योमेश को कितना खर्चा उठाने देती है। हमें तो गुस्सा छोड़ मंजू, मतलब शादी में संजय आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। अच्छा है वो घर में ही रहे। अगर किसी ने उसकी नौकरी के बारे में पूछ लिया ना तो मुसीबत है जैसे। अरे बेन तो व्योमेश की शादी को लेके इतनी खुश है जैसे बहू ना घर में आके उद्धार कर देगी इस घर का। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसका कुछ नहीं होने वाला इस घर में, देखना। अरे बेन ने ना पहले से ही अपने हाथ पैर बांध दिए, ये कहकर के तेरे को पायलट बनने देंगे। अभी देखना, वो उधर हवा में उड़ेगी और बेनी तो धरती से उसको देखेगी, देखना तू। मम्मी तैयार छे तू? वैभव बोलावे छे। हाँ मारी माँ तैयार छू, चलो। वाह 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 वाह, मारी दीकरी केटनी सरस लागे छे। थैंक यू पप्पा। कोई नहीं नजर ना लागे मारी दीकरी ने। मम्मी मैं सोनल को बहुत मिस कर रही हूँ। सोनल हो तो मजा आवे। बेटा तेरी बात हुई सोनल से? हाँ, आज उसकी शूटिंग का पहला दिन है। हमारी लड़की ना जरूर नाम रोशन करेगी अपना। अरे नाम कमाए तो कमाए, ये बोल कि पैसा कमाए पैसा। अरे लेकिन जब से सोनल घर छोड़ के गई है ना, ये ललिता बेन ना उसकी बुराई ही करती रहती है। ए मंजू, एक बार मेरी बेटी को कुछ बन जाने दे, फिर देखना ललिता बहन उसे इस घर में लेकर ना आए ना तो मेरा नाम बदल देना। अरे तमे મને વાતો જ કર્યા કરશો। भाई बने काहे जल्दी निकलना है, चलिए। चाचा, अरे मोटी बहन मैं तैयार हो गई। आपके भाई ना वो भी तैयार है, अभी आ रहे हैं बस। ओ मेहरबानी हो बहन तुम्हारी। चलो अब चले। हाँ। अरे संजय तू क्यों ऐसे खड़ा है? जा जाके जल्दी तैयार हो जा। कोई जरूर नहीं, मैंने पहले ही कहा था ना कि संजय हमारे साथ शादी में नहीं आएगा। अरे पण फिर भी तुम मेरे निर्णय के खिलाफ जाकर उसे शादी में आने के लिए कह रही है। पण बेन संजय नहीं आएगा तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। पण बेन संजय का बहुत मन है शादी में आने का। सब के सब बहरे हैं इस घर में। एक बार मैंने ना बोल दिया तो बोल दिया। अब इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं सुननी है। चलो હવે જવાનું મોડું થાય છે। ये पायल है या जंजीर?
ऐसा लग रहा है जैसे ये पायल हमेशा के लिए मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रही है। शू विचारेलू, इस शू થઈ ગયો जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं, उसी से शादी कर रही हूँ। मेरे सारे सपने जो बेन कुमुद भाभी पण આવી ગયો। अरे वाह वसुधा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आखिर बेन किसकी है? छुटकी, तुम बहुत लकी हो। तुम्हें सुंदर और समझदार बहन मिली है। आपका मतलब क्या है? मैं सुंदर और समझदार नहीं हूँ? वसुधा से ज्यादा नहीं। देखो ना बेन, कुमुद भाभी મને चिड़वे छे। भाभी कैसी हैं आप? एकदम फाइन। वसुधा साची, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत अच्छा लगा। भाभी देखना, मेरी शादी में मैं वसुधा बेन से भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। चल तो फिर आज ही तेरी शादी किसी लड़के से करवा देती हूँ। ना ना, मुझे वसुधा बेन जैसे जल्दी शादी नहीं करनी। कुमुद भाभी, आपको पता है हम बेन के फ्रेंड की शादी में गए थे। वहां पर बेन ने महाराज से इतने सवाल पूछे कि महाराज का तो पसीना छूट गया था। क्यों? ऐसा क्या पूछ दिया वसुधा ने? वसुधा बेन पंडित जी से पूछने लगी कि 2 घंटे वाली भी शादी होती है और 7 घंटे वाली भी शादी होती है, तो 2 घंटे वाली शादी असली होती है या 7 घंटे वाली? तो उस महाराज की तो घंटी बज गई होगी। और नहीं तो क्या, महाराज तो कहने लगे कि कोई इस लड़की का मुंह बंद करवाओ। अरे वसुधा, શું થયું? તું કેમ કાંઈ બોલતી નથી? કઈ નહીં ભાભી। બોલ ને, શું વાત છે? કઈ નહીં ભાભી, बस એમ જ। आज शादी है तेरी, क्या सोच रही है तू? भाभी, बेन हम सबको छोड़कर जाने वाली है, यही सोच रही है ना बेन? ये तो हर लड़की की कहानी है। एक तरफ नई जिंदगी की खुशी और दूसरी तरफ अपनों से बिछड़ने का गम। अब आप इमोशनल बातें करके मेरी बेन को और मत दुखी करो। ठीक है बाबा, नहीं करती। लेकिन ये तो बताओ कि बारात कब आएगी? पापा कह रहे थे कि थोड़ी देर में आ जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं जरा घर होकर आती हूँ। वहां थोड़ा काम है, वो निपटा लेती हूँ। चल वसुधा, मैं चलती हूँ। बेन, वो जरा बाहर जो आओ, वहां मेरी जरूरत तो नहीं है। चल तू भी चल मेरे साथ। ठीक है, चलो। अरे बारात आ गई, बारात। चलो चलो चलो। अरे अच्छे से आरती उतारना, व्योमेश तुम्हारे घर का जमाई बनने वाला है। अब तो बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे जीजा जी का, यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। छुटकी, चुप रहे, हमेशा मजाक करती रहती हो। लाओ।
ये ले चुटकी। अरे उभा રહ્યો જમાઈરાજ, હજી નાક ખેંચવાની રસમ બાકી છે। अरे संभाल के, ध्यान से नाक खींचना हो, फिर नाक ज्यादा लंबी न हो जाए। व्योमेश, नाक नहीं खींचवा दे तो वटनो सवाल छे। हाँ देखते हैं। खींचिए खींचिए आंटी, नाक खींचिए। अच्छा, कोशिश करती हूँ। कम ऑन मम्मी, कम ऑन। अरे 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 जमाईराज, ऐसे क्यों करते हो आप? अरे वो जीजा जी के पैर के पास लंबा लंबा क्या पड़ा है? क्या? मम्मी ने नाक खींच लिया। नाक खेचा वगर तो अंदर आवाज नहीं दी है जमाईराज। हवे पधारो। ओहो, पानेतर में बहुत जस रही है ना मेरी बहन। सच में किसी की नजर ना लगे। नजर तो मेरी किस्मत को लगी। बहन याद है बचपन में हम सब कैसे घर घर खेला करते थे। पापा ने हमें वो किचन सेट ला के दिया था, और छुटकी वो तो मम्मी की साड़ी लेकर यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। हाँ, और फिर वही साड़ी पहनकर चुटकी सो भी जाया करती थी, याद है? कितना मजा आता था ना बहन। हम दोनों उस किचन के सेट के खिलौने में छूट मूट की चाय बनाते थे, नाश्ता बनाते थे, और मम्मी पापा को भी खिलाते थे। हाँ, और पापा मम्मी वो खिलौने वाले कप में कॉफी पीकर कितने खुश होते थे ना। उन्हें कितना अच्छा लगता था, और हमारी कितनी तारीफ भी करते थे। हाँ, और पापा तो बोल पड़ते थे, हमारी वसुधा इतना अच्छा चाय नाश्ता बनाती है, बड़ी होकर ससुराल में खूब खुश रहेगी। और छुटकी वो तो जिद करती थी, हमारी शादी वसुधा बहन से पहले करवाओ। और फिर हम गुड्डा गुड्डी की शादी करते थे, और माँ हमें अपने हाथों से सजाती थी, याद है? आज देखो, आप सचमुच की दुल्हन बन गई। कैसे बताऊं कि ये सचमुच की शादी मुझे अपने आप से अलग कर रही है। बेन, कहाँ खो गई हैं? ना रे ना, हम अपनी भाभी को कहीं खोने नहीं देंगे। अरे पूनम, आप कैसी है मेरी होने वाली भाभी? सो ब्यूटीफुल, आप तो एकदम राजकुमारी लग रही हैं। पर व्योमेश भाई भी किसी राजकुमार से कम नहीं है। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? एकदम मजा। सच कह रही हूँ भाभी, व्योमेश भाई तो आपको देखकर घायल होने वाले हैं। अरे तो फिर फेरे कैसे होंगे? फिर से मस्ती शुरू कर दी तूने। ये मत भूल कि पूनम हमारे होने वाले जीजाजी की बहन है, और हम उनके होने वाले भाभी की बहन। मुझे छुटकी को मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच में। मैं तो हूँ ही अलग। एक बार कोई मुझसे मिल ले तो जिंदगी भर ना भूले। हाँ मेरी माँ अब अपनी तारीफ ही करती रहेगी कि पूनम को वसुधा बहन से बात भी करने देगी। ठीक है, नंदन भाभी को अकेला छोड़ देते हैं। चलो सब लोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पति दधातु, स्वस्ति नस्तो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। मोटी बहन को देखो, नाश्ता करके आराम से खड़ी है। धीरज रख, धीरज रख। अरे शादी की तैयारी में इतना माल खाने को मिला है, वो क्या कम है?
ललिता बहन, बदी तैयारी बराबर छे ने? कुछ कभी तो नहीं है? ना ना, बद्दू एकदम बराबर छे। और विवाई, मैंने तो महाराज भाई को पहले ही बता दिया था कि आप लड़की वालों को बता देना कि मैं विधि विधान और परंपरा में विश्वास रखती हूँ। जी, पंडित जी ने बताया हमें, इसलिए सब कुछ आपके मुताबिक ही हो रहा है। खोटू नहीं को विवाई, पर ये शादी लगन बार बार थोड़ी ना होता है। ये पूजा पाठ अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य में कोई बाधा ना आए, बच्चे खुश रहेंगे। केम खरू ने? सही कहा आपने। पंडित जी कह रहे थे हमें कि वसु की शादी के बाद उसका पग फेरा होगा, तब सत्यनारायण की महापूजा करने से लड़की और जमाई दोनों सुखी रहेंगे। अरे वाह, आ तो बहुत सारी बात है। इसीलिए हमने सोचा कि वसु के पग फेरे के वक्त सत्यनारायण की महापूजा रखवा देते हैं। और हाँ, पंडित जी ने खास कहा है कि महापूजा में वसु और उमेश को साथ में बैठना है। मैं तो कहती हूँ कि आप ये महापूजा रखवा ही दीजिए। मुझे महाराज भाई की बातों पर पूरा विश्वास है कि जे के अपना भला माटे ज के छे। आपने बिल्कुल सही कहा ललिता बहन, हमारे बच्चे खुश, हम भी खुश, हमें और क्या चाहिए। एकदम साची बात भी भाई, अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और हमारे लिए और क्या हो सकता है। मैं तो व्योमेश को देखकर बहुत खुश हूँ। देखिए ना, वो कितना खुश है, नहीं? अंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयं याहार्यं चंद्रतारा सात्विकं शुभम। सांभळो छो? मेरे को बहुत भूख लगी है। पेट में ना उंदर कब से दौड़ा दौड़ कर रहे हैं। मोटी बहन को देखो, नाश्ता करके आराम से खड़ी है। धीरज राख, धीरज राख। अरे शादी की तैयारी में इतना माल खाने को मिला है, वो क्या कम है? जो असल खाने के बारे में सोच रही है, जितना मिला है ना उसी में संतोष रख। स्वस्तिनास्तु अरिष्टनेमि स्वस्तिना बृहस्पति दधातु। अरे कितना छोटा सोचते हो। मोटा थाओ मनसुख भाई, मोटा थाओ, मोटा मोटा सपना जो। ये सोचो कि अब इस शादी से और कैसे क्या फायदा उठाया जा सकता है। कैसे इस व्योमेश की शादी में तो कुछ दम नहीं है, मेरे को नहीं लगता है कुछ। लड़की वाले भी तो कुछ गिफ्ट देंगे ना, आखिर हम व्योमेश के काका काकी है। क्या पता, तो बाद में पता चलेगा। ऐसे देखो ना, शादी कितने सीधे साधे तरीके से की है, लगता नहीं है कुछ खर्चा किया है। मेहमान भी कितने कम है, अब बाद में ही पता चलेगा कुछ देते भी हैं कि नहीं। आगे के बारे में बहुत सोचती है। पूजा में जानते, पूजा में जानते। ललिता बहन ने देख लिया ना, हम दोनों को अभी सबके सामने डांट देंगे। चुप रहो। गणेश पूजा संपन्न થઈ ગઈ, પગે લાગી રહ્યો છું ભાગ। सब कुछ कितनी जल्दी हो गया ना। मैं भी बहन से यही बात कर रही थी, हम लोग बचपन के दिन याद कर रहे थे। सच में पुराने दिनों को याद करके पुराने दिनों में लौट जाने का मन करता है। बचपन की यादें, बचपन की शरारतें, सहेलियां, तो कितने अच्छे दिन थे ना वो। ओह, तो आपको अहमदाबाद की याद आ रही है? हाँ, याद तो बहुत आ रही है। वहाँ मेरी बहुत सी सहेलियां थी और यहाँ मुंबई में तो मेरी कोई सहेली ही नहीं। ऐसे कैसे पूनम, हम लोग हैं ना आपकी सहेली। और छुटकी से तो आपकी फ्रेंडशिप पहले ही हो चुकी है, अब तो मैं भी आपकी सहेली बन गई हूँ। और वसुधा बहन तो परमानेंटली आपके घर आने वाली है, तब तो आप दोनों की खूब जमेगी। मैं भी वही सोच रही थी, भाभी घर आ जाएंगी तो हम खूब सारी बातें करेंगे। आप दोनों अभी भी बातें कर सकते हैं। बहन को मंडप में जाने के लिए टाइम है अभी। और हाँ, मैं भी बाहर हूँ, कोई काम हो तो बुला लेना। पूनम, तुम यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में आदित्य भी यहाँ होता तो और भी मजा आता। एक लड़की के पिता होने के नाते
आपके मन में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। कल मेरी आदित्य से फोन पे बात हुई थी। वो बता रहा था कि वो शादी पे नहीं आ पाएगा, और फैबा ने भी उसे फोन किया था और ये भी बताया कि शादी बहुत सादगी से हो रही है और बहुत कम लोग आने वाले हैं। पर मैंने सोचा आपके कहने पर तो शादी में जरूर आएगा। 2 दिन बाद वो भावनगर जा रहा है। आपको पता है, उसी की तैयारियों में लगा हुआ है। भावनगर? हाँ, आदित्य का ट्रांसफर भावनगर में हो गया है। कुछ ही दिनों में ड्यूटी ज्वाइन करनी है, यही बता रहे थे। इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा सोचा नहीं था, पर मैं वसु के लिए खुश हूं कि उसे अच्छे सासरे मिल गए। लेकिन शादी के बाद वो हमेशा के लिए चली जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं ये पीड़ा इसको दिखा भी नहीं सकता। चंद्रकांत भाई, चंद्रकांत भाई। माफ कीजिएगा ललिता बहन, मेरा ध्यान कहीं और था। क्या सोच रहे हैं आप? जी वो कुछ नहीं। मैं जानती हूं आप क्या सोच रहे हैं। एक लड़की के पिता होने के नाते आपके मन में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। यह आपका बड़प्पन है ललिता बहन। मुझे मालूम है कि वासु आपके घर में बहुत खुश रहेगी। विमेश जैसा जमाई सबके नसीब में नहीं होता। ललिता बेन से आपकी बात तो हो गई है ना? किस बारे में? वो मानती है कि घर की बहू बेटियों को ना घर में रहना चाहिए, घर के उम्र के बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। ऊंची उड़ान भरने के जो सपने देखे थे वो अचानक से गुम होते हुए नजर आ रहे हैं। इस नई जिंदगी के इस मोड़ के लिए मैं तैयार नहीं थी। आप खुश नहीं हैं?